नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सरस्वती करियर पॉइंट फॉर योर सक्सेस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन डेली करंट अफेयर का ले आया है, जिसमें हम हर दिन के करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो ये है नवतेज बल। ठीक है, जानिए इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है और अध्यक्ष हैं भास्कर प्रमाणिक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इसके सीईओ है सत्य नडेला, ये भी भारतीय मूल के हैं। और संस्थापक थे इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पे रहा? तो ये तमिलनाडु रहा। ठीक है, देखो टॉप 3 राज्य, पहले में तमिलनाडु, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में आंध्र प्रदेश, ये बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे रहे। तो आरबीआई के बारे में जानिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में सभी बैंकों का आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, 24वें गवर्नर थे आपके उर्जित पटेल। उनके बाद 25वें शक्तिकांत दास बने थे। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 11 जुलाई को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। ठीक है, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, विश्व जनसंख्या 2020 का थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सफरगार्डिंग सेफेगार्डिंग सेफेगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो इसको आप एक ट्रिक से भी समझ सकते हैं, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। ठीक है, यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर ये भी जुड़ेगा तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, लास्ट में देखना है हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल, बस ये देखना है। ये सेफगार्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ठीक, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना, भारत में हॉकी को भारतीय हॉकी संघ रेगुलेट करता है। ठीक है, इसकी स्थापना भारत की उसमें मतलब भारत में हुआ है। तो हॉकी भारतीय राष्ट्रीय खेल भी है। इसमें पुरुष टीम के जो कोच हैं एक ग्राहम रीड हैं और महिला टीम के कोच हैं सॉर्ड मारिन। भारत और किस देश के बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो ये एक संघ है, यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपीय देशों का संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ठीक, किस देश की सेना ने 2020 के लिए UNIFIL लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार जीता? तो ये भारत का। ठीक है, भारत की सेना है। आगे बढ़ें। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल UNIFIL में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरम फोर्स इन लेबनान, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरिम बल। ठीक है, ये इंटरनल होना चाहिए, इंटरिम लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप याद रखना
बल्कि इंटरिम भी हो सकता है। स्थापना हुआ था 19 मार्च 1978 और मुख्यालय है नकोरा लेबनान में। ठीक है, UNIFIL। अब ये एक संगठन है जो पर्यावरण के लिए काम करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय नकोरा लेबनान में है। ठीक, यूनाइटेड नेशन इंटरनल फोर्स इन लेबनान ये होना चाहिए था, लेकिन इंटरिम लिखा है तो ज़्यादा वो नहीं, बस आप नॉर्मली समझिए। नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक, हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का दर्जा दिया गया है और नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। नादौन पुलिस स्टेशन को यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया। हिमाचल के बारे में जाने। राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी से, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना है। ठीक है, पहले राजकीय पक्षी वहाँ का मोनाल था, अभी जजुराना बोल रहे हैं, लेकिन चेंज हुआ हो सकता है, दोनों याद रखना। राजकीय वृक्ष देवदार है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा के 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3, विधानसभा में 68। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं ये सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, सभी हिमाचल प्रदेश में। मुख्य दर्रे हैं इसमें रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में श्रृंगकंड है। ठीक, उत्तरकाशी में पड़ता है ये। लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये सुखबीर सिंह है। ठीक, लग्जरी राइड सेकंड हैंड लग्जरी कार का शोरूम है और सुखबीर सिंह एक सिंगर है। किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयड मैपिंग, ठीक है, असीम को शुरुआत किया? तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। ठीक, इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्र में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर साइंस की वह शाखा जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा रही है या जाती है। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, गैरेज फांडुला लिखी है, ये एक किताब है और इसको लिखा है AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखी है। प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबली का निधन हो गया। ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। ठीक, आइवरी कोस्ट या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसका यामोसुक्रो है और करेंसी है CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति है अलासान वतारा। किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धारवारेंसिस पाई गई है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, सिताना धारवारेंसिस। कर्नाटक राज्य के बारे में जाने तो राजधानी बेंगलुरु है और मुख्यमंत्री है VS येद्दुरप्पा, सब बीजेपी से। ये वाजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। और कर्नाटक में 6 पड़ोसी राज्य हैं इसमें, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक, कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224। अभी एक आपका एंग्लो इंडियन होता है शायद, तब 125। ठीक, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है? तो ये ईरान में की गई है। ठीक है, टॉप 3 देश, ईरान पहले स्थान में, अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर। ठीक, ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी तेहरान,
करेंसी तोमान और राष्ट्रपति हसन रूहानी। किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक, लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह घर में बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने मामले निपटा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना भारत का। इसकी राजधानी अटल नगर, जिसे नया रायपुर भी कहते हैं, और पहले ये रायपुर था। ठीक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये कांग्रेस से हैं। गवर्नर है अनसुईया उइके। मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। और पशु है यहाँ पर राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना और राजकीय वृक्ष साल। 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा के 5, विधानसभा 90। अचान कमार और इंद्रावती यहाँ के 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, और ये भारत में टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोली की शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस पाकिस्तान में हुआ था, और पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है ये। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN ने की थी, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। सदस्य देश हैं 193 और अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलुस्ट्रेट बायोग्राफी चैट विमोचन किया गया है, और इसके लेखक हैं तेंजिंगे टेथोंग। ठीक है, दलाई लामा को 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लस पुरस्कार 2020 जीता? तो ये कंबोडिया ने। ठीक, कंबोडिया की शोध टीम ने 2020 का डेवलपमेंट मार्केट प्लस इनोवेशन टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस पुरस्कार जीता। कंबोडिया ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसका फोन नाम पेन, और इसकी करेंसी है कंबोडियन रियल। किस राज्य ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? तो ये राजस्थान ने। ठीक, राजस्थान राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं, और गवर्नर कलराज मिश्र। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा के 25, राज्यसभा 10, विधानसभा में 200। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यहीं पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से भी गुजरती है। ठीक है, पूरे भारत में 8 राज्य हैं, वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश मंजूर किया? तो ये हरियाणा ने किया। ठीक है, हरियाणा के बारे में जानिए। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर BJP से हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री रवि शंकर झा, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लोकसभा में 10, राज्यसभा में 5, विधानसभा के 90 सीट है।
किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये भारत में। ठीक है। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने 1,21,337 वर्ग किमी में यह सर्वे किया और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ। इस कारण सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एयर स्पेस कंपनी, किस एयर स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर डिलीवर किए? तो ये है बोइंग। ठीक। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 में स्थापित, मुख्यालय नई दिल्ली। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और अन्य सेना प्रमुख के नाम, थल सेना में है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के बल सेवा के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है। फ्लिपकार्ट के बारे में जानिए। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति और फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए? तो ये श्री नरेंद्र कुमार हुए हैं। नई दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप पार्टी से। उपराज्यपाल अनिल बैजल। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा 7, राज्यसभा 3, विधानसभा 17 सीट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? केसंग डी थोंगडोक ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। केसंग डी थोंगडोक एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने अपने वृत्त चित्र चिलुपो के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये विराट कोहली के खिलाफ। तो साथियों, ये हमारा डेली करंट अफेयर का आज थोड़ा बड़ा पार्ट होगा, तो इसे यहीं पे विराम देते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करके अपनी प्रतिक्रियाएं दें और पढ़ते रहिए ताकि आपकी सफलता आपके कदमों में हो। गुड लक।